दोस्तों 1980 में हर भारतीय का ये सपना था कि वो अपनी जिंदगी में एक ना एक बार बजाज के स्कूटर जरूर चलाए। इसलिए बजाज के स्कूटर की डिमांड बहुत थी, लेकिन बजाज कंपनी इस डिमांड को पूरी नहीं कर पा रही थी। उनके पास इतना प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं था कि एक साथ इतनी सारे स्कूटर मैन्युफैक्चर कर सके। दूसरा, मार्केट में कोई भी टू व्हीलर ऑप्शन और नहीं था और इस प्रॉब्लम को ब्रिज मोहन लाल मुंजाल जी बड़े ध्यान से देख रहे थे। उन्होंने सोचा कि मार्केट में स्कूटर का ऑल्टरनेट होना चाहिए, इसलिए उन्होंने इस मार्केट में उतरने का फैसला किया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मुंजाल जी ने ही 1956 में हीरो कंपनी की शुरुआत की थी। दोस्तों, हीरो कंपनी की शुरुआत साइकिल बनाने वाली कंपनी के तौर पे हुआ था। 1956 से 1975 तक आते आते हीरो कंपनी भारत की सबसे बड़ी साइकिल बनाने वाली कंपनी बन गई थी, जिससे इंडिया में हीरो कंपनी का रुतबा बहुत बड़ा हो गया था। दोस्तों, मुंजाल जी ने सोच तो लिया था कि मुझे बजाज के स्कूटर का ऑल्टरनेट बनना है, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि उनके पास इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं थी, जिससे वो बाइक मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने सोचा कि मुझे किसी विदेशी कंपनी के साथ टाई अप करके इस इंडस्ट्री में जल्द से जल्द पैर रखना पड़ेगा। और इस वक्त भारत सरकार भी बहुत मदद कर रही थी विदेशी कंपनियों के साथ हाथ मिलाकर भारत में व्यापार करने के लिए। उसके बाद हीरो कंपनी जाती है होंडा कंपनी के पास। होंडा कंपनी जापानी कंपनी थी, जो कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ी बाइक बनाने वाली कंपनी थी, जो कि पूरी दुनिया में बहुत पॉपुलर थी। हीरो कंपनी के इस प्रपोजल से होंडा कंपनी मान जाती है। फिर दोनों कंपनी तैयार हो जाते हैं एक साथ मिलकर काम करने के लिए। लेकिन होंडा कंपनी इतनी आसानी से कैसे मान गई हीरो के साथ मिलकर काम करने के लिए? वो इसलिए क्योंकि उस वक्त बाहर की कंपनी भारत में आकर बिजनेस नहीं कर सकती थी। इसलिए होंडा ने सोचा कि अच्छा मौका है, हीरो के साथ मिलकर हम अपना बिजनेस भारत में भी एक्सपैंड कर सकते हैं। और ये टाई अप दोनों कंपनियों के लिए फायदे का ही ऑफर था, क्योंकि हीरो कंपनी को टेक्नोलॉजी मिलती और होंडा कंपनी को बड़ा मार्केट मिलता। लेकिन इस डील में कुछ शर्तें भी थी, जिसमें हीरो कंपनी होंडा को $5 लाख देती टेक्नोलॉजी भारत में लाने के लिए। वहीं 4% रॉयल्टी भी देना था। आगे हीरो होंडा के 26% शेयर दोनों कंपनियों के पास थी, बाकी के 48% शेयर इनके इन्वेस्टर्स के पास थी। और उसी वक्त दोनों कंपनियों ने एक NOC भी साइन की थी, जिसके तहत दोनों कंपनी आगे चलकर फ्यूचर में कोई भी अपना दूसरा प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करेंगे। अब पेपर वर्क के बाद दोनों कंपनियों ने 1984 में साथ में मिलकर काम करना शुरू किया। दोस्तों, हीरो होंडा का पहला प्लांट हरियाणा के धरुहेरा में बनाया गया था, जहां पर बाइक की मैन्युफैक्चरिंग शुरू की गई। और मैन्युफैक्चरिंग के वक्त हीरो होंडा को पता था कि भारत के लोगों को सस्ती और टिकाऊ गाड़ी चाहिए, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में, क्योंकि इंडियन ज्यादा पैसे वाली बाइक अफोर्ड नहीं कर सकते थे। इसलिए हीरो होंडा ने अपनी सबसे पहली बाइक 100cc इंजन के साथ CD100 को लॉन्च किया। और इस बाइक के साथ हीरो होंडा ने एक टैगलाइन भी दिया था, फील इट, शट इट, फॉरगेट इट। इसका मतलब भरिए और भूल जाइए। ये टैगलाइन बहुत फेमस हुआ, जिससे कंपनी ने मार्केटिंग भी बहुत अच्छी की, जिसकी वजह से बाइक का सेल बहुत ज्यादा होने लगा। दोस्तों, यहाँ तक हीरो के लिए सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन यहीं पर एक प्रॉब्लम आ जाती है। वो प्रॉब्लम ये थी कि जापान की करेंसी की वैल्यू अचानक से ऊपर चली जाती है, जिसकी वजह से जापान से आने वाले बाइक के स्क्वायर पार्ट के भी प्राइसेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं, जिससे हीरो को हर बाइक की सेल पर लॉस भी झेलना पड़ रहा था। वहीं हीरो होंडा के बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स भी आ गए थे मार्केट में, जिनमें बजाज, सुजुकी, यामाहा, TVS जैसे कंपनियां थी। लेकिन इन कंपनियों से हीरो होंडा को ज्यादा दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि हीरो होंडा जैसी लो बजट वाली बाइक ये कंपनियां नहीं दे रही थी। इसलिए हीरो होंडा इन कंपनियों से बाइक के सेल के मामले में बहुत आगे थी। लेकिन इन्हीं सस्ती गाड़ियों की वजह से हीरो होंडा को लॉस भी उठाना पड़ रहा था, जिस वजह से सबको लग रहा था कि हीरो होंडा का टाई अप एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। उसके बाद 1990 में जब डॉलर के प्राइस नीचे गिरे, तब हीरो होंडा कंपनी ने थोड़ी राहत की सांस ली और कंपनी कुछ समय बाद प्रॉफिट में भी आने लगी। और अगले 3-4 सालों में कंपनी ने $100 करोड़ का रेवेन्यू भी जनरेट किया, जो कि उस जमाने के हिसाब से बहुत ज्यादा है। और यहीं से दोनों कंपनियों में दरार भी आना शुरू हुआ। दरअसल दोस्तों, होंडा चाहती थी कि वो भारत के टू व्हीलर मार्केट में अकेले लीड करे, क्योंकि 1990 तक आते आते भारत के दरवाजे पूरी दुनिया के लिए खुल गए थे और फॉरेन ट्रेड होना शुरू हो गया था। इसलिए होंडा ने 1999 में अपनी होंडा मोटरसाइकिल बाइसाइकिल इंडिया नाम से कंपनी बनाई और अपनी पहली टू व्हीलर स्कूटर एक्टिवा को लॉन्च किया, जो कि हिट साबित हुई। जिस वजह से होंडा दो तरफ से पैसे कमा रही थी, हीरो होंडा से भी और अपनी सेपरेट कंपनी से भी। लेकिन हीरो को इससे बहुत नुकसान हो रहा था, क्योंकि हीरो का सबसे बड़ा कंपटीटर उसी की पार्टनर कंपनी होंडा बन चुकी थी। जैसे कि होंडा के सामने होंडा यूनिकॉर्न थी, हीरो होंडा स्प्लेंडर प्लस के सामने होंडा साइन थी। होंडा की बाइक ज्यादा सेल होने लगी और हीरो होंडा की बाइक कम सेल हो रही थी, जिसकी वजह से होंडा को कमाई तो बहुत हो रहा था, लेकिन हीरो ग्रुप को बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा था। और आगे तीसरी सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि होंडा अपनी बाइक पूरी दुनिया में सेल कर रही थी, लेकिन हीरो को परमिशन नहीं था कि वो अपनी बाइक पूरी दुनिया में सेल करे। वो गिन के कुछ ही देशों में सेल कर सकती थी, एग्जाम्पल के तौर पे बांग्लादेश, श्रीलंका, कोलंबिया, नेपाल जैसे देश। पर होंडा पूरी दुनिया में सेल कर रही थी। और तीसरी प्रॉब्लम ये थी कि हीरो कंपनी को अपनी हर बाइक की सेल पर 4% रॉयल्टी होंडा को देना पड़ रहा था, जिससे होंडा की कमाई दोनों तरफ से हो रही थी। लेकिन हीरो कंपनी को लॉस ही लॉस का सामना करना
पड़ रहा था। इसलिए हीरो ग्रुप ने अपना मन बना लिया था होंडा से अलग होने का, लेकिन इतना आसान भी नहीं था हीरो के लिए होंडा से अलग होना, क्योंकि अगर हीरो ग्रुप होंडा से अलग हो जाती तो उन्हें इंजन की टेक्नोलॉजी भी लूज करनी पड़ती। दोस्तों, हीरो होंडा की डील के वक्त एक और एग्रीमेंट साइन हुआ था। उस एग्रीमेंट के तहत हर 10 साल में ये टाई अप रिन्यू कराना था। मतलब 1984 के बाद 1994 में, फिर 2004 में, आगे 2014 में ये टाई अप रिन्यू होने का प्रोसेस होना था। लेकिन हीरो ग्रुप ने इसे 2010 में ये टाई अप तोड़ दिया, क्योंकि यहाँ हीरो खुद के नाम का मार्केट में मोनोपोली बनाना चाहती थी। आगे जब दोस्तों हीरो कंपनी ने अपना टाई अप होंडा से तोड़ा था, तब बहुत से मार्केट एक्सपर्ट का ये कहना था कि हीरो कंपनी का ये एंड है। लेकिन हीरो कंपनी उस वक्त की सबसे बड़ी साइकिल बनाने वाली कंपनी थी। उसका नाम पहले से ही मार्केट में बहुत बड़ा था और हीरो कंपनी ने बहुत सारे मार्केट एक्सपर्ट को हैरान कर दिया अपनी बिजनेस स्ट्रेटेजी से। तो हीरो की सबसे पहले स्ट्रेटेजी जानने की कोशिश करते हैं। हीरो ने सबसे पहले अपना नाम मार्केट में स्टैब्लिश किया, जिससे लोग हीरो को अलग नजर से देखने लगे। और जैसे कि मैंने पहले बताया था कि हीरो की सबसे बड़ी दिक्कत थी इंजन की टेक्नोलॉजी न होना। इंजन की टेक्नोलॉजी के लिए ही हीरो ने होंडा से टाई अप किया था। इसलिए हीरो ने 1999 से ही इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी पर काम करना शुरू कर दिया था। और ये सबको तब पता चला जब 2010 में हीरो होंडा अलग हुए थे। दूसरा, हीरो ने बहुत सारे ऐड भी चलवाए, जिनमें सबसे ज्यादा पॉपुलर है हम में है हीरो, जिससे लोगों के दिमाग में हीरो की अलग पहचान बनी। तीसरा, इन्होंने अपनी गाड़ियों में कुछ माइनर से चेंज कर बार बार रिलॉन्च कर रहे थे, जिससे ये पीछे नहीं हुए मार्केट में गाड़ियों की डिजाइन के मामले में। आगे चौथा, हीरो ने बहुत सारा पैसा लगाकर जयपुर में R&D नेटवर्क बनवाया, जहां पर इन्होंने कई सारी नई टेक्नोलॉजी पर काम करना शुरू किया और गाड़ियों के स्पेयर पार्ट भी बनाने शुरू किए, जिससे हीरो ग्रुप इंडियन मार्केट में अपना मोनोपोली बनाने में सफल रही। और अब दोस्तों, हीरो आगे चलकर मार्केट में प्रीमियम गाड़ियां लॉन्च करने के भी फिराक में है। आगे आने वाले समय में आप देखोगे कि हीरो प्रीमियम सेगमेंट में भी आ सकती है। तो फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलूंगा आगे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। आपका इतना टाइम देने के लिए थैंक यू। सो टिल देन, बाय।